हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 152 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 8 व्हाट्स इन दी मेल बॉक्स पोएम से लिया हुआ है। तो इस पोएम को हम इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डू यू नो टुडे इज़ 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी है। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इंडिया में उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन थे और बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से उन्हें जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। बच्चों, वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट यानी कि एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इंडियंस मतलब कि भारतीयों को मोटिवेट किया था, मतलब कि प्रोत्साहित किया था अपने फेमस स्लोगन जय हिंद से। ठीक है, सो अब आपको याद आ गया होगा कि जय हिंद स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको वो काउंटर कर सके, यानी कि उसका विरोध कर सके, उसका प्रतिकार कर सके। सो सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। बच्चों, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में बहुत सारे यूथ को, यानी कि ये समझ लीजिए कि लाखों युवाओं को इंस्पायर किया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में जो उस टाइम पर स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसको ज्वाइन कर सकें। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। बच्चों, पूरे भारत के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेताजी को ऑनर देने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए। ऑनर का मतलब सम्मान। तो यहाँ पर नेताजी किसे कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को। बच्चों, लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। तो यहाँ उनका एक और विचार दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. तो उन्होंने कहा कि वन इंडिविजुअल में डाई, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए मर सकता है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ, लेकिन वो विचार, वो आइडिया उसकी डेथ के बाद यानी कि उसकी मृत्यु के बाद इनकारनेट होता। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेता है। तो उसकी मृत्यु के बाद वो विचार अवतार लेता है बहुत सारी लाइव्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ में, हजारों लाइव्स में। ठीक है, तो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो देयर आर मेनी वेज टू शेयर आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि अपनी फीलिंग्स यानी कि भावनाएं और थॉट्स यानी कि विचारों को शेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेज, और लेटर राइटिंग मतलब कि पत्र लिखना उन तरीकों में से एक तरीका है। In the poem What's in the Mailbox, the little girl wishes to receive letters like her mom or dad. तो हमने देखा था कि पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स में जो एक छोटी सी लड़की होती है वो ये विश करती है, ये इच्छा करती है कि वो भी लेटर्स रिसीव करे, बिल्कुल जैसे उसके मम्मी और पापा करते हैं। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स associated with letters or mails and circle them or draw their picture. बच्चों, क्या आप उस लिटिल गर्ल की हेल्प कर सकते हैं ये पता लगाने में कि कौन कौन सी चीज़ें लेटर्स या मेल से जुड़ी हुई हैं? तो आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं। जो पिक्चर्स आपको लगता है कि लेटर्स या मेल से जुड़ी हैं उन्हें आपको सर्कल करना है, या फिर आप उनकी पिक्चर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर है टेलीफोन की। तो टेलीफोन तो लेटर से नहीं जुड़ा हुआ, इस पे तो हम बात करते हैं, है ना।
इसी तरह से सेकंड पिक्चर है टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न भी एंटरटेनमेंट का एक मीडियम है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, तो ये भी लेटर से नहीं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट पिक्चर है मेल बॉक्स की, तो बच्चों मेल बॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम कहाँ डालते हैं, मेल बॉक्स में डालते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है पोस्टमैन की। पोस्टमैन क्या करता है, हमारे लेटर्स को जहाँ पर हम उन्हें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचाते हैं और हमारे लिए भी लेटर्स लेकर आते हैं, तो इसीलिए ये भी एसोसिएटेड है लेटर्स या मेल से, तो इसीलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है एनवेलप की, यानी कि लिफाफे की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लेटर्स के लिए। तो जब भी हमें लेटर भेजना होता है उसे लिखकर हम इस एनवेलप में डाल देते हैं और इसके बाहर हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं जहाँ भी इसे पहुँचाना है, और इसके अलावा हम इसमें लगाते हैं स्टैम्प। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लेटर्स से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट पिक्चर है फ्लावर पॉट की, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये लेटर से रिलेटेड नहीं है। अब आपको जो भी हमने यहाँ पिक्चर को सर्कल किया है उनकी पिक्चर बनानी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ द लेटर बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। बच्चों आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और एक लेटर की जर्नी को दिखाना है कि किस तरह से एक लेटर लिखा जाता है और कैसे वो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ की उसे पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर को राइट करेंगे यानी कि लिखेंगे। सो राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले लेटर को लिखा जाता है, ये हो गया नंबर 1। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसे मैच किया गया है एड्रेसिंग द एनवेलप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लेटर को लिख लिया जाता है तो उसके बाद उसे एनवेलप में रखा जाता है और उस एनवेलप के बाहर यानी उस लिफाफे के बाहर एड्रेस लिखा जाता है जहाँ पर कि उसे पहुँचाना है। ओके, तो ये हमने इसको एरो से मैच कर दिया है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो लेटर है उसे हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ओके, तो पोस्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट करने के लिए हमें मेल बॉक्स के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे कर देंगे पोस्ट। सो पोस्टिंग द लेटर, ये है हमारा थर्ड स्टेप। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये है नंबर 3। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद नंबर 4 पर होगा सॉर्टिंग द मेल्स एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स है जिसके अंदर की बहुत सारे लोगों ने लेटर्स डाले हैं जहाँ भी उन्हें पहुँचाने हैं, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, उन सारे लेटर्स को निकाला जाएगा और उसके बाद उनको सॉर्ट किया जाएगा। इसका मतलब कि उनको छांटा जाएगा कि कौन सा लेटर कौन से एरिया का है, कौन सा लेटर कौन से एरिया का है। इस तरह से जब उनकी सॉर्टिंग हो जाएगी, वो छांट दिए जाएंगे अच्छे से, तो फिर आगे क्या होगा, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। तो उसके बाद होगा ट्रांसपोर्टिंग द लेटर, यानी कि उसके बाद लेटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो एक गाड़ी के द्वारा इसको उस जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कि जिस एरिया का ये लेटर है। ओके, और जब ये लेटर्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे उस एरिया में पर्टिकुलर, तो वहाँ पर से फिर क्या किया जाएगा, तो जो पोस्टमैन होगा यानी कि जो वहाँ का पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, उन लेटर्स को वहाँ से उठाता है एंड देन डिलीवरिंग द लेटर, और उसके बाद वो क्या करता है, उन लेटर्स को डिलीवर कर देता है जिस भी घर में उस लेटर को पहुंचाना है वहां पर वो उनको देकर आ जाते हैं। तो ये था हमारा नंबर 5 और इसके बाद हो जाएगा डिलीवरिंग द लेटर, तो ये हो गया नंबर 6। तो बच्चों ये है एक लेटर की जर्नी। ओके, सो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 118 एंड 120 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। तो अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 118 और 120 करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।